जैसे कि आपकी विड्थ है, उसके अंदर आपके तीन बॉक्सेस बने। तो ये तीन बॉक्सेस जो है ना, ये अगर आप कह दें स्पेस बिटवीन, तो वो स्पेस बिटवीन जो है उसमें जो भी स्पेसेस हैं उनके दरमियान में वो कर देगा। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि स्पेस, एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली, तो स्पेस इवनली से क्या होता है, स्पेस बिटवीन जो है ना आपके, ये फर्स्ट वाले बॉक्स को कॉर्नर पर, सेकंड वाले बॉक्स को कॉर्नर पर, और जो भी स्पेस है वो इसके और इसके बीच में लाकर दे आपको डिवाइड कर कर दे देगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली की। स्पेस इवनली से ये होता है कि जो भी स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर बॉक्सेस के लेफ्ट राइट पर। यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस है और यहाँ पर जो स्पेस है, ये तमाम की तमाम स्पेसेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर यहाँ देखें सेंटर है ना, इसमें होती है एक स्पेस इवनली की प्रॉपर्टी। स्पेस बिटवीन तो आपने देख लिया था, स्पेस इवनली ये काम करता है कि इक्वली क्या कर देता है वो, इस तरीके से डिवाइड कर देता है इक्वली। तो यहाँ तक हमने समझ ली थी ये चीज़ कि अगर हमें किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना है तो स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक टैग होता है इसमें, पैराग्राफ की तरह एक टैग होता है, देखें मैं आपको। देखें पैराग्राफ का एक टैग है। इस पैराग्राफ के टैग में मैं कुछ ऐसी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट। तो रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए आप लिख देते हैं लॉरेम, और कितने वर्ड्स आपको चाहिए आप वो बता देते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए 15 वर्ड्स चाहिए। तो इसको मैं देखता हूँ अपने वेब पेज में ओपन करके कि लॉरेम से क्या होता है ये? लॉरेम एक आपको रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। अब जाहिर है मैं तो इतना ये वर्डिंग वर्डिंग जी जी, वर्डिंग की ये सूरत बाय में दे रहा डिफॉल्ट। है, या फिर ये क्या कहेंगे, एक एक क्या कहेंगे उसको, एबीसीडी को? नहीं पूरा नहीं, वर्ड तो नहीं है ना? ये आपको दे रहे हैं 15 कैरेक्टर्स, देखें। एक दो करेक्टर्स दे रहे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। तो इसने 15 आपको अलग अलग वर्ड दे दिए। हैं, वर्ड दिए हैं, हाँ, मैं वर्ड इस दे दिए। पूछना चाह रहा तो आप इतना तो बैठ के लिखेंगे तो बेहतर है। फिर आप एक रैंडम टेक्स्ट आते हैं तो आप लॉरेम 15 20 30 50 100 जो भी लिखना है वो आपको दे देगा। तो मैं आपको ये बता रहा अच्छा, ये था। खुद ही लिख कर दे देगा? हाँ, कुछ भी लिखकर, ये मतलब एक रैंडम टेक्स्ट है, वाह यार। तो ये दे देता है। अब ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने ये टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इस टेक्स्ट के, ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सेट एमिट जो है, इसके बाद में आके एंटर कर देता हूँ। और ये जो एलिट है इसके बाद डॉट है, तो डॉट के बाद मैं स्पेसेस को बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब मैंने सेट के बाद जो है वो एंटर कर दिया, और इसके बाद जो है वो मैंने स्पेसेस को बढ़ा दिया। अब इसका इफेक्ट देखें आपके वेब पेज में किस तरह आया। क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं तो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्पेसेस जो होते हैं वो इस तरीके से काउंट नहीं होते पैराग्राफ के टैग में। अगर आपको एक नए लाइन में लिखना है सिट के बाद, तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर आप BR का टैग देंगे, वो एक नए लाइन में कर देगा उसे। और अगर एलिट के बाद आपको स्पेस देना है, तो इस स्पेस के लिए एक यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो उसको हम कहते हैं एंड पर्सन का साइन लगाकर, NB
SP। तो ये आपको जो है ना स्पेस बनाकर दे देता है। तो उसने तो वही देखा था। स्पेस इन HTML कोड। एसपी होगा, और एक प्री टैग से भी स्पेस आती है। जी देखें, तो ये स्पेस इसने दे दिया। अब आपको मतलब स्पेसेस देने हैं तो NBSP का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको 2 या 3 जो है वो स्पेस जो है वो दे देता है। अब एक टैग हमारे पास ऐसा होता है जो बिल्कुल टेम्पलेट लिटरल की तरह वर्क करता है। जैसे अगर आपने एंटर कर दिया तो एंटर को एक्सेप्ट कर लेता है, स्पेस आपने दिए तो स्पेसेस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे देखते हैं। तो वो टैग होता है हमारे पास, पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ। प्री का टैग होता है। प्री का जो टैग है इसमें मैं लिखता हूँ lorem 15। अपने वेब पेज को देखता हूँ मैं, तो वो इस तरह लिखकर मेरे पास आ रहे। अब मैं यहाँ पर सेट के बाद एंटर कर देता हूँ। हाँ तो भाई, आप वो पैराग्राफ में और प्री में क्या फर्क है? देखें ना, मैंने सेट के बाद एंटर किया तो उसने एंटर को भी एक्सेप्ट कर लिया। और जो इससे अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले जो ये गैप है, ये एक्चुअल में ये वाला गैप है। अगर मैं इस गैप को ख़त्म करूँ तो वो देखें, यहाँ पर भी वो गैप ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि और पैराग्राफ से ज्यादा कहीं अच्छा प्री है। आप दे हम सकते हैं, प्री प्री यूज को भी कर रहे हैं। यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्री को लिक्विड को प्रीफर कर नीचे रहे हैं। वाली लाइन में करके यहाँ से प्री मैं तो ज्यादा स्पेस अच्छा है। को देता हूँ। प्री ये तो है आप कौन सी जबान? यहाँ पर क्या इसे है? स्पेस भी दे सकते हैं और एक बिल्कुल टेम्पलेट लिटरल की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, प्री को। तो जहाँ पर आपको इसकी नीड हो आप ये वाला टैग भी यूज़ कर सकते हैं। यही ज्यादा अच्छा है। आराम से हो रहा है। जी। सर पहले वाला अगेन बताइएगा जरा, मैंने सुना नहीं था। पैराग्राफ या प्री। वो एंड स्पेस। चलो यहाँ से मैं कुछ भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो एक ये वाली ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। देखें, मैंने उस फोल्डर में एक ऑडियो फाइल रख ली है। ये ऑडियो आपको तो सुनाई नहीं देगी, ये मुझे सुनाई देगी। और ये चल रही है ऑडियो, ये ऑडियो चल रही है। तो ये जो है ऑडियो, इस ऑडियो को मुझे VS कोड में भी नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पर नाइट फॉल फ्यूचर लिखा हुआ है ना, तो ये ऑडियो है। अब मुझे अगर अपने वेब पेज में इसे दिखाना है तो मेरे पास एक टैग होता है ऑडियो का, और इसके अंदर SRC का एट्रीब्यूट होता है।
तो SRC के एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो आप इसे दे सकते हैं अपने फाइल का नाम। तो आप यहाँ पर आकर, जैसे कि इसका नाम है नाइटफॉल, तो यहाँ पर मैं सजेशन से इसके नाम को लिख दूंगा। और अब वेब पेज के ऊपर आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये कब नज़र आता है आपको वेब पेज के ऊपर? जब आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जब आप एक एट्रीब्यूट लिखते हैं कंट्रोल्स, तो जैसे ही आप कंट्रोल्स लिखते हैं तो आपको वो आपके वेब पेज में दिखाई देना शुरू हो जाती है वो चीज़। अब ये अभी भी आपको तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। ये चल रही है ऑडियो, और इसमें आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। प्ले पॉज का कंट्रोल है, वॉल्यूम कंट्रोल है, स्पीड, प्लेबैक स्पीड, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो इस इसमें तरीके से, हमारे स्पीकर खोलने से नहीं आई क्या? मतलब आप अपने पास ट्राई करेंगे ना, या आप अपने वेब पेज में ये जब लगाएंगे तो आपके वेब पेज में भी कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि जब आप उनको ओपन करते हैं तो उसके साथ ना आवाज़ें भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब जो म्यूज़िक अगर उन्होंने लगाया या कोई कुछ भी है, तो वो जैसे ही आप वेब पेज ओपन करते हैं तो उसके साथ जो है वो आवाज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो आप इस तरह कर सकते हैं, अपने ऑडियो के टैग की मदद से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर, जैसे आपने ऑडियो के टैग से ये किया। सर, ये जी, जो आपने एट्रीब्यूट दिया है यहाँ पर कंट्रोल के नाम से, तो यहाँ पर कोई और नाम नहीं दे सकते, सिर्फ कंट्रोल ही लिखना पड़ेगा? कंट्रोल बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है। कंट्रोल्स आप लिखते हैं तो वो आपको कंट्रोल्स शो कर देता है और नज़र आने लग जाता है। इसी तरीके से कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। इसमें जैसे कि आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले के नाम से। ऑटो प्ले क्या करता है वो, देखें वो खुद ब खुद चल पड़ा, मुझे रोकना पड़ेगा ये। ऑटो प्ले क्या करता है कि जब ये चल के ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करता हूँ और मैं इसे चलाता हूँ तो वो खुद ब खुद इसे स्टार्ट कर देगा। देखें 21 के बाद। अच्छा, ऑटो प्ले के मतलब ये है कि खुद से चलना। अ, इसके मतलब ये नहीं है कि वो बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाए। ऑटो प्ले के मतलब है कि वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। ये है ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट। और इसमें अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये म्यूज़िक है वो स्टार्ट तो हो लेकिन म्यूट हो, म्यूट जैसे मैंने अभी म्यूट किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई वो साउंड सुनना नहीं चाहते। तो बहुत एनोइंग लगता है ये कि किसी वेबसाइट को खोला और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। तो आप चाहते हैं कि वो म्यूट हो, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स से क्या होता है कि वो आपको कंट्रोल्स दे देता है। ऑटो प्ले के मतलब वो खुद से चलना शुरू हो जाता है, और म्यूट के मतलब ये होता है कि वो म्यूट कंडीशन में रहे। इसी तरीके से इसमें एक लूप भी होता है। तो लूप के मतलब होता है बार बार चलना। तो लूप को हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं। देखें वो खुद से चले, ख़त्म हुआ, फिर वो खुद से चल पड़ा, तो ये लूप है। और ये लूप में ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये कुछ जी, सर, ये इसी तरीके से हम वीडियोस में भी लगा सकते हैं ना, लूप भी लगा सकते हैं, ऑटो प्ले और कंट्रोल उसमें भी लगाना लाजमी होता है। तो जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर वो खुद ही कोई भी वीडियो होगी तो खुद से चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम उसे देखेंगे भी। लेकिन इसमें आप एक अच्छा काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या, आप इसे एंकर के टैग में भी रख सकते हैं। आप इसे एंकर के टैग में रख दें, या यहाँ पर आप ऐसे एंकर का टैग बनाकर, और इस एंकर के टैग में लिख, यहाँ पर उससे पहले मतलब एंकर का टैग बनाकर आप लिखते हैं ओरिजिनल ऑडियो कर दें ऐसे। तो अगर आपको ओरिजिनल ऑडियो चाहिए
तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और वो आपको कहाँ ले जाएगा, उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये है, और उसका एड्रेस आप एंकर के href के अंदर URL की शक्ल में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने पिज्ज़ा बे से ये उठाई है ना म्यूज़िक, तो अगर मैं पिज्ज़ा बे म्यूज़िक यहाँ से मैं इसके URL को, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक का मैं URL ले लूँगा और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको ओरिजिनल वहाँ पर ले जाएगा। और इसी एंकर को आप, इस पूरे ऑडियो को ना आप एंकर के अंदर भी रख सकते हैं, तो ये भी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि वीडियो, तो सर जो चीज़, जी, अगर ये ऑडियो हमें ये 2 मिनट और कुछ सेकंड की है, अगर हमें ये 1 मिनट की चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? तो आप अपने ऑडियो को ही छोटा करेंगे पहले। आप अपने ऑडियो मतलब कम, अपने ऑडियो को आप ट्रिम करेंगे, 1 मिनट वाले को फिर आप लगाएंगे। वीडियो में देखते हैं कि वीडियो में ये किस तरह होगा। तो ऑडियो के जो एट्रीब्यूट था इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टेक के दरमियान में कुछ भी नहीं दिख रहा है। लिख सकते हैं आप बिल्कुल। यहाँ पर अगर जैसे कि मैं ऑडियो वाले को मैं वापस लेकर आऊँ अगर, तो यहाँ पर अगर आप लिख दें, ताहा लिख दें, तो ये जो है ये आपको कहाँ पर दिखाएगा। तो ताहा तो कहीं भी नहीं दिखा रहा। इसका टेक्स्ट पता नहीं किस जगह पर आता है, लेकिन इन्होंने मतलब पेयर टैग दिया हुआ है, तो उसके बीच में आप लिख ज़रूर सकते हैं। वो आता कहाँ पर है ये, एक अजीब सी बात है। हाँ, लेकिन मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि मैं अपने फाइल का नाम अगर थोड़ा सा गलत कर दूँ, जैसे मैं नाइट फॉल में से एन हटा दूँ, तो ये तब भी जो है मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे। लेकिन अब वो चल भी नहीं रहा। हाँ, वो जो चलेगा नहीं ना, क्योंकि ऑडियो से मिली नहीं, मैंने नाम गलत कर दिया। यहाँ पर मैं एन वापस लिख सर देता हूँ। जी, तो इसके नाम को लिखने का सर कोई ये फ़ायदा नहीं है। जी, सर ऑडियो में ये हमने पिज्जा भी से ऑडियो उठाई है, और कल आपने इमोजीज का कहाँ से बताया था? इमोजीज हमने कल फॉन्ट ऑसम से हमने आइकन्स उठाए थे। TTN। कौन सा था? और सर आपने जो मुझे वेबसाइट का बताया था, क्या हम वो लिखते हैं तो फिर वो दूसरे पेज में वो दोबारा आ जाता है पेज? तो वो मैंने मैंने आपको आपको कहा था कि बताया हमें था, करके टेक में रखते टारगेट, हैं फिर। टारगेट के अंदर आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं तो वो जी। दूसरे पेज में खुलता है फिर। अच्छा, अब ओके सर। हम देखते हैं वीडियो। तो वीडियो का भी सिमिलर टैग होता है, इससे भी हमें सोर्स देना होता है। तो सोर्स, क्योंकि देखें मेरे पास जो है ना SRC में मुझे कोई वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई यूट्यूब की जो वीडियो है उस वीडियो के URL से काम चलाऊँ। तो यहाँ पर मैं, सर आई फ्रेम से भी तो वीडियो दे सकते हैं ना? वीडियो तो किसमें, रखी थी ना आपके पास। आई फ्रेम। जी 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 जी, इसके URL को मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो में URL दे देता हूँ और वेब पेज में यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो वेब पेज में आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही है, तो इस वीडियो के लिए अगर आपको देखना है तो आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, कंट्रोल्स। तो जैसे ही आप कंट्रोल लिखते हैं तो वो आपको वीडियो शो कर देता है। और यहाँ पर जो है उसने ये वीडियो शो शायद नहीं की है, क्योंकि वो इस URL से उठा नहीं पाया।
मेरे पास वीडियोस होंगी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सर, वीडियो के लिए MP4 वाली फाइल आपको देखनी पड़ेगी। जी जी, जिस तो तरह आपने ऑडियो के लिए MP3 यूज किया था, तो यहाँ पे शायद सर MP4 कॉपी नहीं करना है। पड़ेगा बैग। होंगी, मेरे पास वीडियोस होंगी, मैं देख लेता हूँ। तो जैसे कि वीडियोस तो हैं बस, बात अभी आपने देखी थी। जी मेरे पास वीडियोस हैं, तो मतलब कोई भी एक ये वाली वीडियो उठा लेते हैं और इसमें जो है हम पेस्ट कर देते हैं। MP4 वाली वीडियो है ये। अब ये जो MP4 वाली वीडियो है, इसके यहाँ पर मैं SRC के अंदर वीडियो MP4 ये दे देता हूँ। कंट्रोल्स मैंने लिखा हुआ है, कंट्रोल का एट्रीब्यूट है इसमें। तो ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। इसके कंट्रोल्स भी अब मेरे पास हैं। वॉल्यूम मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्क्रीन फुल कर सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ, और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मतलब जो देख रहा है वो डाउनलोड भी कर पाएगा। और प्लेबैक स्पीड है, फिर पिक्चर इन पिक्चर है, तो ये साइड में छोटा होकर आ जाएगा। फिर आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। आप इसे वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, तो आप इसे ऑटो प्ले कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाएगी ये वीडियो। इसके अलावा अ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये म्यूट हो जाए, तो आप इसमें म्यूट के एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। और म्यूट के अलावा जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो ख़त्म होकर दोबारा स्टार्ट हो जाए खुद से, तो आप इससे लूप भी कर सकते हैं। कंट्रोल से आपको ये नज़र आने लग जाएगी वीडियो, ऑटो प्ले से खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगी, म्यूट के एट्रीब्यूट से ये म्यूट हो जाएगी, और लूप के एट्रीब्यूट से ये खुद से जब ख़त्म हो जाएगी वीडियो तो दोबारा से प्ले हो जाएगी। तो ये कुछ ऑडियो और वीडियो के एट्रीब्यूट्स और टैग हैं जिनके अंदर आप इस तरीके से अपने वीडियो और ऑडियो को चला सकते हैं। तो इसके अलावा जो है, आप इस वीडियो को एंकर के टैग में भी रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई आपके वीडियो पर क्लिक करे तो वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर अक्सर एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी कि वीडियोस आ रही होती हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज में ले जाता है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि एंकर के टैग में रख दें वीडियो को, और एंकर को आप यहाँ पर दे दें http://google.com। तो जब भी कोई आपकी जब भी कोई आपके इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा तो वो गूगल पर पहुंच जाएगा। और ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि आपके पास वीडियोस आ जाती हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज में ले जाते हैं। तो इस तरह ही है ये। अब जो है वो ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई, ऑडियो और वीडियो। यस सर। जी सर। अब हम देखते हैं अपने फेविकॉन को, कि अपने वेब पेज का जो हमारा नाम होता है, डॉक्यूमेंट है, इसको मैं कह देता हूँ माय वेब पेज। इसका नाम मैंने माय वेब पेज रख दिया। तो अब यहाँ पर मैं इसे बंद करता हूँ, दोबारा से index.html को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप नाम देखेंगे ना, तो वो माय वेब पेज लिखा आ रहा है। जो मैंने नाम लिखा है वही है, टाइटल से मैंने चेंज किया है इसे। तो अक्सर आप जब गूगल की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप ये देखेंगे, या आप यूट्यूब की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि इनके नामों से पहले ना एक छोटा सा आइकन बना होता है। जैसे यूट्यूब का अपना आइकन है, गूगल का अपना आइकन है,
लेकिन मेरे पास कोई आइकन नहीं है, तो मैं इस आइकन को चेंज कर सकता हूँ, मैं भी अपने बाय डिफ़ॉल्ट आइकन लगा सकता हूँ। और वो किस तरह हम लगाते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो मैं आ जाता हूँ अपने HTML की फ़ाइल में, यहाँ पर हेड के अंदर मैं एक लिंक बना सकता हूँ। जैसे ही मैं लिंक को लिख कर एंटर करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रिलेशन, href। रिलेशन में मुझे आके बताना है कि ये आइकन है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होता है एट्रीब्यूट टाइप का, और वो किस तरह हम लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे सिर्फ आप क्या है कि कंफर्म करते हैं कि आपकी इमेज है ये और कौन से एक्सटेंशन में है। तो JPG के एक्सटेंशन में, ये आप बताते हैं इससे अपने ब्राउज़र को। बाकी href आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। href के अंदर आप अपने जो पिक्चर होती है उसके नाम को आप बताते हैं, तो मुझे एक पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पर पिक्चर ले लेता हूँ, ये ऑरेंज वाली ले लेते हैं ताकि हमें नज़र भी आए। तो अब क्या करें, href के अंदर इस पिक्चर का नाम क्या है, पिक है, PIC। तो जब आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको अपने माय वेब पेज से पहले, इसको मैं इधर कर देता हूँ, माय वेब पेज से पहले देखें, यहाँ पर आपको आपकी पिक्चर नज़र आ रही है। तो इस तरह आप इसको सेट कर और सकते हैं, सर इस आइकन को। जी। सर यहाँ पर href में सिर्फ नाम पिक्चर का रख सकते हैं या फिर जैसे हम गूगल से कोई पिक्चर उठाएं और उसका हाइपर इमेज। रेफरेंस जो है, हाइपर रेफरेंस में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आइकन, यहाँ पर मैं आइकन्स लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ मैं। अब ये गूगल वाली जो ये इमेज है ये मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस को मैं यहाँ पर href में पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे कि आपके वेब पेज में, यहाँ पर देखें, वो गूगल वाली इमेज आ गई है। अच्छा सर, ये इसको खुद ही सेट कर लेगा मतलब जितना वहाँ पर इमेज को जो शो करना है उससे छोटा सा। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। वो खुद ही सेट कर लेगा। तो जो है, आप मतलब ये ठीक है। वाली चीज़ जो है ये आपके वेब पेज को थोड़ा क्या करती है, अट्रैक्टिव बना देती है। जैसे देखें आप यूट्यूब में उसका आइकन होता है, गूगल में गूगल वालों का आइकन होता है, ऐसे आपके वेब पेज में आप जो आइकन लगाना चाहते हैं वो आइकन आप यहाँ से लगा सकते हैं। सर इसके अलावा जी, सर, ये आपने आइकन वाला पेज कैसे ओपन किया, ये दिखा दें जरा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी। आइकन वाला पेज जो है ना, बस ये गूगल पे जाके मैंने आइकन लिखा है और इमेजेस मैंने यहाँ से देख लिया। कोई भी आइकन आपको, वैसे आइकन यहाँ से लेने से बेहतर है क्योंकि ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना ये भी आ जाता है इसमें। तो आप वहाँ से फॉन्ट ऑसम से उठा लें, वो ठीक भी है सर। आपको JPEG में दे देता है। PNG हो तो ज़्यादा बेहतर है, JPEG भी सही है, PNG भी सर वो सही है। तो बिल्कुल सेम होते हैं, फॉन्ट ऑसम जी हाँ, जी हाँ। रियल होते हैं। तो सर जी, सर टाइप आपने खुद लिखी है या ये ऑटोमेटिक आई है टाइप जो लिखी हुई है इमेज जेपीजी? मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि जब आप टाइप लिखते हैं यहाँ पर, देखें इसने अभी यहाँ पर क्या किया है, ये गूगल वाली इमेज यहाँ पर आ रही है, मैं आपको इधर रख कर दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस टाइप को रिमूव करेंगे, देखें अभी भी वो दिखा रहे हैं, मतलब वो किस लिए था, वो आपके ब्राउज़र को ये बताने के लिए था कि आप जो लिंक में जो चीज़ आप यूज़ करें वो एक इमेज है और उसकी जो टाइप है वो JPEG है, मतलब एक्सटेंशन जो है वो JPEG है। अगर PNG यूज़ कर रहे हैं तो आप PNG वहाँ पर लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, ना भी बताएं तो वो आपके बस ब्राउज़र को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप दे पाते हैं, वरना आप ना भी दें तो ठीक है, वो सेट कर देगा। तो ये है। अच्छा, ये क्लियर है, आगे चलें। ठीक सर, क्लियर।
अच्छा जी देखें, सर। तो यहाँ पर बॉडी के सर इस अंदर मैं पिक्चर को फेविकॉल कहते हैं। जी फेविकॉन। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज़ ताहा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है माय नेम इज़ ताहा, और इस पैराग्राफ को मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दफ़ा मैं लिख लेता हूँ। अब पैराग्राफ के अंदर मुझे कुछ टैग्स मिलते हैं, उन टैग्स का यूज़ करके मैं अपने जो टेक्स्ट हैं उनको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये जो ताहा है इसको मैं रख दूंगा बी के टैग में, तो बी का टैग जो होता है वो इसे बोल्ड कर देता है। देखें ताहा को उसने बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से आई का टैग होता है वो इसे इटैलिक कर देता है। देखें वो कितने स्टाइल में खड़ा है। उसके बाद एक होता है यू का टैग, जो कि आपके नाम को अंडरलाइन कर देता है। इसी तरीके से होता है एक डिलीट का टैग। डिलीट का टैग आपने अक्सर उसमें देखा होगा जहाँ पर कोई प्राइस होता है ना, तो प्राइस को वो ऐसे कट करके बताते हैं कि नई प्राइस जो है वो ये वाली है। ऐसे कट करके वो बताते हैं ना कि पुरानी प्राइस ये थी और नई प्राइस जो है वो अब ये वाली है, इस तरह। तो डिलीट का टैग उस काम में आ सकता है। इसी तरीके से एक टैग होता है बिग का। तो बिग का जो टैग होता है वो आपका जो कंटेंट है, जैसे कि माय नेम इज, उससे जो है वो बड़ा कर देगा आपके ताहा को। तो ताहा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अब बड़ा हो चुका है थोड़ा अपने बाकी कंटेंट से। इसी तरीके से जो बिग का टैग है यहाँ पर एक होता है स्मॉल का टैग। आपको अगर वैसे ही अपने टेक्स्ट को थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा करना है तो आप कंपैरेटिवली अपने दूसरे कैरेक्टर्स के उस चीज़ को छोटा दिखाना चाहते हैं तो वो छोटा स्मॉल के टैग में दिखा दें और बड़ा बिग के टैग में दिखा दें। इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ होती है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जो होती है वो आपने देखी है यहाँ पर। ये जो टू है वो सब स्क्रिप्ट है। तो ये सब के टैग में होता है। आप यहाँ पर लिखें SUB। SUB के अंदर अगर आप तहा रख दें तो देखें वो तहा इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे सब स्क्रिप्ट होती है वैसे ही एक सुपर स्क्रिप्ट होती है। सुपर स्क्रिप्ट में देखें कि ऊपर की तरफ आ रहा है, छोटा भी हो गया है और ऊपर की तरफ भी आ रहा है। जैसे आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट है, इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ होती है सर क्यू भी होता है कोटेशन। कोटेशन। जी, तो ये जो है ना इसका नाम क्या है मैं देख लेता हूँ। ये बेसिकली सर टी, जी, जी। टी 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 का टैग है ये। इससे आपके फॉन्ट को भी थोड़ा वो छोटा तो मतलब छोटा तो करता ही है। एक्चुअल में ये फॉन्ट को छोटा नहीं करता आपके, ये इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है। तो इस स्टाइल में ताहा जब लिखा जाएगा ना तो वो थोड़ा छोटा ही लिखा जाएगा। तो वो आपके फॉन्ट के स्टाइल को इस तरह कर देता है। उसके अलावा एक टैग मुझे जो बहुत सही लगता है वो है, उसका सजेशन इसमें नहीं है, सर नहीं है। ये मार्क नहीं है सर, है, इसको आप एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लगाएंगे फिर आएगा। जी, मतलब मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा ना। जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो मार्क। नहीं, पहले आप ताहा लिख लें फिर उसके आसपास करते हैं। आई वाला क्या बताया था, आई वाला टैग? इटैलिक करता है आई वाला जो टैग होता है। तो आप ये अच्छा। देखेंगे और कि सर यू वाला? यू वाला अंडरलाइन कर देता है। और एक स्ट्रॉन्ग का टैग होता है।
और सर ये कुछ मेरे पास ऐसे टैग हैं जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन ये मैंने देखे हैं, रिटन में लिखे हुए ज्यादा। असाइड हो गया, एड्रेस का तो खैर समझ में आता है, आर्टिकल हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सब क्या है? सिमेंटिक टैग्स कहलाते हैं वो। सिमेंटिक टैग्स हम पढ़ेंगे, तो वो भी ब्राउज़र के लिए होता है, ताकि ब्राउज़र को हेल्प हो सके कि वो समझ पाए कि आपके टैग्स को देखकर समझ पाए कि कौन से कंटेंट के मतलब ये कंटेंट किस जगह का है, किससे ताल्लुक़ रखता है। तो उसके लिए सिमेंटिक टैग होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। तो फिलहाल जो है वो काम की चीज़ें यहाँ पर, मुझे मार्क बहुत काम का लगता है, जिससे आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे। स्ट्रॉन्ग भी है सर एक टैग, और इस स्ट्रॉन्ग का टैग भी ट्राई कर लेते हैं। और HR होता है एक लाइन, देखें, अंडरलाइन के लिए, एक ओवर लाइन के लिए। ये जो था है, ओवर लाइन। ये जो था है बोल्ड वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, ये शायद थोड़ा कम बोल्ड है, या दोनों सिमिलर हैं, ऊपर नीचे रखे हैं तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। आपके टेक्स्ट को बोल्ड करना, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, कम ज़्यादा नहीं है, इसमें बिल्कुल तो कुछ सिमिलर है। सेम ही होता है। दोनों का काम है इसे बोल्ड करना। एक जो है वो स्क्रीन रीडर वो लोग यूज़ करते हैं जो देख नहीं पाते, वो लोग यूज़ करते हैं। तो जब वो वेब पेज को किसी को एक्सेस करता है ना, तो स्क्रीन रीडर उन्हें बता रहा होता है, बोल बोल के बता रहा होता है कंप्यूटर कि ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ये लिखा है। तो इसी तरीके से स्क्रीन रीडर के लिए कुछ टैग्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। तो उनमें से कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन रीडर पर भी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करें ना कि बी भी वही काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी वही काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक स्क्रीन रीडर के लिए अच्छा है और दूसरा नहीं है, काम दोनों का सिमिलर है। और दूसरी बात ये कि ये हैं कुछ काम के टैग्स, इनमें से डिलीट वाला जो है वो ये है, और हाईलाइट वाला ये है। बिग और स्मॉल भी अच्छा है, अगर आपको जल्दी से किसी चीज़ को बिग या स्मॉल करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक टैग और है, वो है स्पैन का टैग। आप अक्सर अपने पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ों को स्पैन के अंदर देखेंगे। तो स्पैन के अंदर लिखने से क्या होता है, स्पैन खुद एक इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जितना ये होता है उतनी ही जगह लेता है, तभी ये पैराग्राफ के अंदर इसको लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये उतनी ही जगह लेगा जितना ताहा है। अब क्या है ना यहाँ पर कि स्पैन को अगर आप आईडी दे दें, और अगर आप इसकी मैनिपुलेशन करना चाहें अपने टाइप स्क्रिप्ट से, तो आप करते हैं। जैसे कि अक्सर गेम्स में ये यूज़ होता है, या बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं आप इसे, लेकिन गेम की मैं एक कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर आप जीत गए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यू लूज या विन। अब ये जो लूज या विन है, ये आपके चेंज हो सकते हैं ना, आपके खेलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हारें या जीतें। तो ये एक ऐसा वर्ड है लूज और विन जो कि चेंज होता रहेगा। तो आप इसके इस आप एक पूरे पैराग्राफ में जो भी आपका सेंटेंस है आप वो लिखें, और स्पैन के अंदर आप वो लिख दें जो कि चेंज करना है। तो स्पैन की चीज़ें जो है ना वो बड़े आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। आपको बस बता देना है कि जब जीते तो स्पैन के अंदर का जो वर्ड है वो चेंज होकर वेन हो जाए, और अगर आप हारें तो स्पैन के अंदर का जो वर्ड है या जो उसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट कहना सही है, तो टेक्स्ट या तो वेन हो जाए या लूज हो जाए। तो इसलिए भी आप अक्सर देखेंगे कि पैराग्राफ के बीच में स्पैन लिखा आप अक्सर देखेंगे। तो ये कुछ टैग्स हैं, सर इसे यूज कैसे करते हैं स्पेन को? ये हम अपने टाइप स्क्रिप्ट में देखेंगे कि किस तरीके से मैनिपुलेट अच्छा, करते हैं। डिफ और स्पेन अलग है ना सर? ये दोनों चीजें अलग है ना, डिफ और स्पेन? डिव अलग है, डिव तो एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है, उसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं। स्पैन अलग है, स्पैन आपके लिखने के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। एम्फसाइज होता है, एम्फसाइज। ओके सर। जी जी। तो यहाँ तक ही हम आज रखते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।